मृत्यु के बाद व्यक्ति स्वर्ग क्यों नहीं जा सकता? मृत्यु के बाद व्यक्ति, जैसे सपोज कीजिए हम मर जाते हैं तो हम मरने के बाद नरक चले गए, लेकिन मरने के बाद नरक में जाने के बाद क्या मृत्यु के बाद आत्मा वापस पश्चाताप करे या कुछ करे तो स्वर्ग क्यों नहीं जा सकता? क्या कारण है? आत्मा पश्चाताप नहीं कर सकती। जब तक मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य जब तक जिंदा है, सांसें चल रही धरती पर, हम कच्ची मिट्टी हैं। आप जितनी बार बिगड़ोगे परमेश्वर आपको दोबारा बना सकता है। पश्चाताप करोगे दोबारा बनाएंगे। आप मरने से 1 सेकंड पहले अगर पश्चाताप कर लो ना, तब भी आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन मरने के बाद जब आत्मा चली जाती है तब हम घड़ा पक जाता है। घड़ा पक गया, अब डिजाइन नहीं किया जा सकता। अगर आपने यीशु मसीह को मरने से पहले स्वीकार किया तो आप स्वर्ग जाएंगे, नहीं किया तो नरक जाएंगे। अब नरक के बाद में आप बोलो मैं वापस प्रभु पश्चाताप करना चाहता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि तू पक चुका है। अब तेरे को डिजाइन नहीं किया जा सकता। ये इतनी आसान और सरल चीज है, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं छोटे छोटे सामान्य धरती के उदाहरणों से, आप अपने आप में उस डिजाइन को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए ये चीजें आपको समझनी होंगी। और ये फैक्ट, ये सही, इसी तरह मैंने आपको गवाही में पहले बताया हुआ है। ये सारी चीजें आप चीजों को पकड़ा करिए, या जब मीटिंग लेते हैं तो कुछ चीजों पर ध्यान दीजिए कि कब हम कौन सी चीज ऐसी है जो चाबी है। हालेलुया। आज ऐसे ही कुछ बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आपने वचन तो पढ़ा होगा, नया नियम कई बार पढ़ा होगा, मत्ती कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम फिर से जाना चाहते हैं। मत्ती 16 अध्याय में जाएंगे और 24 से 28 कुछ वचन हैं, हम देखेंगे, एक एक करेंगे। एक एक मत्ती 16 अध्याय 24 वचन से 28 वचन तक पढ़िए। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे। यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब कब कहा यीशु ने? इससे एक वचन ऊपर पढ़ी, थोड़ा सा आपको और अच्छा पता चलेगा। 23 पढ़ी, 23। पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। यीशु ने गहरा राज तब बताया जब उसके साथ रहने वाला एक खास चेला कुछ अलग हटकर बात करता है, और यीशु मसीह कहता है, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। जिस चेले को यीशु मसीह कहता है कुछ क्षण पहले कि तुझे ये जो विजन आया है, जो तुझे ये बात पहुंची है, वो सीधा परमेश्वर के पास से पहुंची है, पिता ने दिए तुझे कि तू कौन है। लेकिन कुछ क्षण के बाद ही पतरस से कहता है यीशु मसीह, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। देखिए, अगर आपके लिए, जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, उद्धार के मार्ग में चलते हैं, आप मानव जाति को बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए अगर आपका विजन है, आपके अंदर एक आग है, आपके प्यास है, तो उस रास्ते में अगर कोई भी उस विजन से बाहर जाता है तो आप यीशु मसीह के, आपका मॉडल कौन है? कौन है आपका मॉडल? यीशु मसीह आपका मॉडल है। तो यीशु मसीह को फॉलो करो भाई बहनों। यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह ने 1 मिनट भी संकोच नहीं किया और कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो मनुष्य की बातों पर मन लगाने वाले लोग कोई भी क्यों ना हो, अगर कल मैं आपको मनुष्य मानवीय बातों से आपको ज्ञान देता हूं, आप बोल सकते हैं दूर हो जा हमारे जीवन से, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहे, आप शैतान की बातों पर मन लगा रहे, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, आप बोल सकते हैं। ये कहने का आपको अधिकार है। कि कब अधिकार है? जब मैं मनुष्य की बातों के अनुसार बात करता हूं। तो कोई भी हो सकता है। आप कभी भी संकोच मत करिए। आपका भाई, आपकी बहन, आपका पति, आपका पत्नी, आपका बेटा अगर परमेश्वर की योजना से आपको दूर ले जाता है तो आपको कहने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आप संकोच करते हैं तो आपको यीशु मसीह आपका मॉडल नहीं है, फिर आपका मॉडल दूसरा।
आप अपनी मर्जी, परमेश्वर डंडा लेकर नहीं खड़ा हुआ, मैं फिर कहता हूं, डंडा लेकर नहीं खड़ा हुआ है। आप, प्रभु कहता है तू तेरी मर्जी पूरा करना चाहता, कर ले बेटा, जा, लौट जा तू वापस। परमेश्वर आपको मारेगा नहीं। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते? किसी को मारता है क्या परमेश्वर? नहीं मारता। अपनी आपकी मर्जी पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका विजन यीशु के पीछे चलना है, अगर आप यीशु के लिए लोगों को बचाना चाहते हैं, स्वर्ग में लोगों को ले जाना चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह के जैसा ही रोल अदा करना पड़ेगा। यीशु को अपना आइडल मानना पड़ेगा। यीशु अपना हीरो है। हमारा हीरो सिर्फ एक है, प्रभु यीशु मसीह। हमारा एक पिता है, सिर्फ यीशु मसीह। हमारा एक गुरु है, सिर्फ यीशु मसीह। हमारा असली वही हमारा दूल्हा है, वो है यीशु मसीह। अगर उससे बाहर हटकर आप सोचते हैं, यह आपके लिए भला नहीं है। और प्रभु यीशु क्या सोचता है? ये बाइबल पढ़ो। ये बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इसलिए परमेश्वर उसके बाद कहता है सभी चेलों को। तब यीशु ने ऐसा कहा, तब यीशु को कहना पड़ा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। यहां एक रहस्य है, यहां एक रहस्य है। देखिए, यीशु किससे बात कर रहा है? किससे? अपने चेलों से। देखिए, यीशु हमेशा चेलों से ही बात करता है। एक रहस्य है, एक सीक्रेट है। हमेशा चेलों से बात करता है परमेश्वर, सामान्य लोगों से नहीं करता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके चेले हैं? क्या आप उसके चेले बनना चाहते हैं? हैं नहीं तो क्या बनना चाहते हैं? हमने एक क्वेश्चन रखा था, हमसे परमेश्वर बात करे, प्रभु तू दर्शन दे, विजन दे। कंडीशन ये है, आपका आंसर ये है भाई साहब, मेरी बहनों और भाइयों, ये आपका आंसर है। जिसको दर्शन नहीं दे रहा, चेलों से बात करता है। रवि भाई बोलिए, मैं फिर बाद में बोलूंगा। आपने हाथ किया था? हाथ किया था। ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा चेलों से बात करता है। अब हमें चेला बनना है। चेले बनने की आग हमारे अंदर होनी चाहिए। अब चेला कौन बनेगा? चेला कौन है? चेला वो है जो चेले बना। चेला वो है जो चेले बना। आप चेले हैं या नहीं हैं, लेकिन बनना है। आपको बनना है चेले। ये आज आप सोच लीजिए, यीशु मसीह से इस बात को बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा चेला बनना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह चेलों से बात करता है। यहां जो यीशु मसीह कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। इसका क्या मतलब है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, इसका मतलब क्या है? तेरी मर्जी मता। परमेश्वर जबरदस्ती किसी से नहीं कर रहा, कहता है तेरी मर्जी मता। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, मेरे पीछे कौन आना चाहता है? मेरे पीछे कौन कौन आना चाहता है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का। जो कौन पीछे आना चाहता है? यीशु के लिए बोल रहा हूं मैं, है ना, मेरे पीछे आने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तो वचन बोल रहा हूं। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, उसकी कंडीशन है भाई साहब, एक उसकी एक कंडीशन है। क्या है? अपने आप का इनकार करना। अंग्रेजी में बोलूं तो रिजेक्ट करना, अपने आप को रिजेक्ट। अपने आप का, स्वयं का इनकार करना, स्वयं का इनकार करना। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। दो शर्तें हैं अगर यीशु के पीछे चलना चाहते हो। यीशु के पीछे का मतलब क्या है? बताइए, यीशु के पीछे का मतलब क्या है? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्या है यीशु के पीछे का मतलब? बोलिए। उसकी आज्ञा मानना और उसके जैसा बनना। प्रभु जैसा बनना। और बोलिए, रवि के अलावा। चेला बनना और चेला बनाना। और प्रभु के जैसा बनना।
और प्रभु को भी अपने आप को दे देना, जैसे प्रभु मर गए अपने पिता के लिए, से हमको भी अपने जीवन उसके लिए दे देना। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोलिए, प्रभु की इच्छा पर चलना। और आप अब से बोलो, चेला बनना। और बोलिए। देखिए, अब मैं आपसे एक बात करना, आप अब कौन से साल है? 2023 का साल है। यीशु मसीह कहां है अभी? स्वर्ग में। जब आपके पीछे एक छोटा बच्चा होता है ना, आप रसोई में जाते हैं तो वो रसोई में पकड़ के आपकी चुनरी पकड़ के, कपड़ा पकड़ के पीछे आता है, तो हम क्या बोलते हैं कभी? अरे मेरे पीछे मत आ, यानी तू वहीं रहे, रसोई मत आ। यीशु कहां है? तो यीशु को कहने का मतलब है, जो कोई मेरे पास स्वर्ग में आना चाहता है, जो कोई स्वर्ग आना चाहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, दो कंडीशन है। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, दो कंडीशन है, दो काम आपको करने पड़ेंगे। कौन से काम है? अपने आप का इनकार करना, क्रूस उठाना। ठीक है। अब मैं आज एक पॉइंट को छोड़ता हूं, दूसरे पॉइंट को लेता हूं। अपने आप का इनकार करने से पहले मैं क्रूस उठाना लेता हूं। ठीक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो उसको और अच्छी तरह समझ जाएंगे। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या होता है? अगर आप क्रूस उठाने का मतलब समझेंगे तो इनकार करने का मतलब और अच्छी तरह सीख जाएंगे। तो मैं आज पहले इस पॉइंट को लेता हूं कि जो कोई अपना क्रूस उठाए। अब क्रूस उठाने का मतलब क्या है? बोलिए। अपने आप की मौत को ले लेना, और यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया था उस प्राप्ति था, तो हमें भी जो मुसीबत आती है हमारे विश्वास में, तो हमें उसे ले लेना। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, है ना? प्रश्न रिलेटेड ही है, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो एक कुछ वचन से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो मैं सोचा आप लोगों के थोड़ा हृदय में बोझ डाला जाए, या हमें एक परमेश्वर उसमें सोचने में विवश करे कि वास्तव में हम मसीह जीवन में हम कैसे आगे बढ़ें। प्रश्न साधारण है, आप सब जानते होंगे। आप सबने बपतिस्मा लिया है? कोई बाकी तो नहीं इधर से? पानी का बपतिस्मा सबने लिया है? विमला बहन आपने ले लिया है ना? ले लिया ना? ओके ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए, जब परमेश्वर को चीजें दिखाता है ना, तो बड़ा नयापन लगता है। कुछ काम हम कर लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं क्यों किया है और कैसे किया है। ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, आपने जो बपतिस्मा लिया वो किसका बपतिस्मा लिया? प्रश्न बड़ा साधारण सा है। आप सोचेंगे कि भैया कैसे पूछ रहे हैं, तो सिखाते भी हैं आप, है ना? और सबने आपने बपतिस्मा लेने से पहले सिखाया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने किसका बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह का। और यीशु मसीह। सबका जवाब एक ही है? कोई अलग है? कुछ नहीं है। अब ये सोचिए, जब कुछ साधारण प्रश्न होते हैं ना, तो उनका उत्तर साधारण नहीं होता। कभी कभी हमको जो चीज साधारण दिखती है ना, वो साधारण नहीं होती। अगर सामने वाला क्वेश्चन अगर साधारण पूछ रहा है, तो इसका मतलब उसमें कुछ फेर है। हालेलुया। इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा, और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे भी वो ख्याल आया एकदम से। प्रभु का धन्यवाद। बोलो राजकुमार भाई, किसका बपतिस्मा लिया आपने? राजकुमार, किसका बपतिस्मा लिया? खोलो अपने माइक को, टच करो। हाँ, यीशु मसीह का। ओके, सबका आंसर है। हालेलुया। चलिए, मैं इसका तुरंत उत्तर नहीं दूंगा, अभी वचन में आएगी चीजें थोड़ी देर बाद में। आप समझ जाएंगे। जहां कल थे वहां से मैं फिर से आपको थोड़ा वचन पढ़ाना चाहता हूं। एक बार फिर से आप पढ़ दीजिए थोड़ा, मत्ती 10 का 38 पढ़िए एक बार फिर से। अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वह मेरे योग्य नहीं। देखिए,
क्रूस की हम बात कर रहे थे, तो यीशु ने स्पष्ट कहा जो मेरे पीछे ना चले अपना क्रूस लेके वो मेरे योग्य नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक वचन और पढ़िए हम, लूका 14:27, ताकि आपको पता चल जाए कि यीशु सचमुच में क्या चाहता है हमसे। लूका 14:27। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर ने देखो अलग अलग जगह ये बार बार बोला। इसका मतलब वचन, देखो बाइबल की कोई भी बात आपको कंफर्म करनी होना था, आप गूगल पे मत जाइए, आप बाइबल में से ही उस वचन को ढूंढिए। इसका दोबारा से कोई कंफर्मेशन है बाइबल में? ये मतलब जैसे हम साक्षी देना होता है, जैसे गवाही, अरे किसने ये बात मैंने जो बोली है सच है, किसके सामने बोली, तो बाइबल में से ढूंढना पड़ेगा आपको। तो ये वचन हम अलग अलग जगह देख सकते हैं। इसका मतलब परमेश्वर सचमुच में ये चाहता है कि अगर उसका चेला बनना है तो आपको क्रूस उठाना है और उसके पीछे हो लेना है, तो तभी आप उसके चेले हो सकते, वरना आप चेले नहीं बन सकते। अब हमें चेला बनना है तो ये दो कंडीशन हमको पूरी करनी ही पड़ेंगी। और इसी बारे में हम बात कर रहे थे कि हम कैसे अपना क्रूस उठा सकते हैं, क्रूस का मतलब क्या है। तो कल हमने इसमें 4-5 चीजें खास हैं। देखिए, यातना, मृत्यु, निंदा, अपमान, त्यागा जाना, स्वयं का इनकार करना, ठट्ठा, अपमान सहना, ये सब चीजें आ जाती हैं इसमें। लेकिन वचन के द्वारा हम जानेंगे, क्योंकि वचन से हम देखो एक शब्द में 1 सेकंड में बोल सकता हूं, ये सब चीजें क्रूस में आती हैं। लेकिन अगर वचन से नहीं बोलते तो हमारे जीवन में काम नहीं करती। हम वचन को क्यों लाते हैं बीच में? वचन जब बोलते हैं तभी वो एक्टिव होती हैं चीजें, वरना मैं अपने ज्ञान से कितना भी आपको बोलता जाऊं कुछ नहीं होगा। हम किसी को, दुष्टात्मा को कितना भी डांटे, बीमारी को कितना भी डांटे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस धरती पर इस समय जो अभी सृष्टि का समय है ना, ये 6000-7000 साल का, इसमें अभी यीशु मसीह के आने के बाद में यीशु का नाम ही है महत्वपूर्ण। अगर आप यीशु का नाम इस्तेमाल नहीं करते तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो यीशु का नाम पत्रस में आप 4 अध्याय 13 वचन पढ़िए। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद कर मगन हो। हालेलुया। यहां हम जब ये इस वचन पे आते हैं तो आपको कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आप जब परमेश्वर के साथ दुख उठा रहे हैं, वचन में लिखा है पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। देखो, क्रूस का मतलब दुख उठाना तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब दुख में जब हम सहभागी हो रहे हैं तो कोई व्यक्ति, आप इससे इस बात से वो जान सकते हैं कोई चेला है या नहीं है, कोई व्यक्ति चेला है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा आपको? दुख में आप जब सहभागी हो रहे हैं तो एक तो चेला भी सहभागी हो रहा है और एक जो चेला नहीं है वो भी सहभागी हो रहा है। लेकिन अब फर्क यहां नजर आएगा आपको। चेला होने का मतलब क्या होता है, ये पता आपको दुखों में पता चलता है कि जब दुख में सहभागी होते तो आनंद करो। जो चेला है ना, वो दुखों में आनंद करता है। जो चेला है वो दुख में, यीशु के दुखों में शामिल होता है तो उसको आनंद आता है। दुख उठाकर भी उसमें एक आनंद और मगन हो रहे हो। तो ये जब स्थिति होती है, इसका मतलब आप चेलों की गिनती में शामिल हो रहे हैं। हर चीज में शामिल कर सकते हैं। और जो व्यक्ति चेले का गुण नहीं है, वो दिखावटी चेला है, तो हर चीज में शिकायत करेगा, दुखों का शिकायत करेगा। पैसा नहीं है, चर्च में पैसा नहीं आता, कोई खर्चा नहीं चलता है, कोई मेरा सहयोग नहीं करता, कोऑपरेट नहीं करता, मैं अकेला क्या करूं। सबका मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो अगर चर्च में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आप जानते हैं। तो इसका मतलब विश्वासी लोग अनुशासन में नहीं बैठते, या वो देते नहीं है, दान नहीं देते, हम चर्च में अपने ये सब मैं कौन सा कमाता हूं, ये बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो यानी जो शिकायत कर रहा है ना खुद के लिए, देखिए खुद के लिए जब हम शिकायत करते हैं, इसका मतलब अभी चेलापन उससे दूर है। तो दुखों में सहभागी जो होते हैं यीशु मसीह के, उनके जीवन में एक आनंद आता है। जब आपके माता पिता से, घर से चालू करता हूं इस बात को, जब आप मसीह हैं, आपके घर वाले कोई विश्वासी नहीं है, लेकिन आपके घर वाले ताड़ना देते हैं, आपको गलत कमेंट करते हैं, आपको लज्जित करते हैं, आपके अलग अलग परिस्थिति में बहन लोगों से अलग तरह के कमेंट किए जाते हैं, भाई लोगों से अलग तरह के कमेंट किए जाते हैं। अब उसमें आप कैसा फीलिंग करते हैं?
आपको आनंद आता है या उनसे आप झगड़ा करने लगते हैं? ये पता चलता है कि आप चेलेपन से कितना दूर हैं या नजदीक हैं। आप उनको उन जो बोलते हैं तो आपको एक आनंद की हंसी आती है। आप उनको जैसे कोई आदमी कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको एक ऐसा, उनका क्रोध इसीलिए बढ़ता है, शैतान क्रोध इसीलिए बढ़ता है कि मैं जो बुलवा रहा हूं इस इंसान से, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये चेलेपन में बढ़ने का प्रतीक होता है। अब क्या होगा? आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद और मगन रह सको। ये कौन सा आनंद होता है पता है? स्वर्गीय आनंद होता है। आप जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहां दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, वहां ताने नहीं है, तो वो जो आनंद आता है ना, उसका कुछ परसेंटेज फिर वो हमें देता है। अगर हम चेले हैं तो हम जो स्वर्ग में जो आनंद की अनुभूति होगी ना हमारे दिल में, ऐसा आनंद का एक कुछ ऐसा परसेंटेज आपके दिल में परमेश्वर डालता है कि मेरा चेला है, लोग इसको प्रताड़ित कर रहे हैं, पौलुस की तरह मार खा रहे हैं, लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं इसको, और जेल बंद कर दिया, फिर भी क्या कर रहे हैं? आराधना के गीत गा रहे हैं। देखिए पौलुस खाने जा रहे थे, 39 कोड़े खाने पड़े, उसको कई बार पथराव किया गया, कई बार तो ऐसा पौलुस को ऐसा सोच लिया अब ये मर गया, छोड़ गए लोग, फिर भी जिंदा बचा, और उसको जेल में डाल दिया गया। और जब बंधे पड़े थे तो रात में क्या कर रहे थे आप सोच सकते हैं? वो आराधना कर रहे थे, वो गीत गा रहे थे, और उनके बंधन खुल गए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप दुखों को कैसे लेते हैं। ये अब इस चीज से पता चलता है कि आप जो दुख आते हैं तो आपका फल कैसे आता है। तब सामने वाला पता चला सकता है, जो सामने वाले मसीह हैं, जो उनका जीवन मसीह में अच्छी तरह है, वो जान सकते हैं अच्छा ये सचमुच में मसीह का चेला है या नहीं। आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेरितों काम 9:16 पढ़िए। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए वचन कहता है और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप इस बात के बारे में खुश हो रहे हैं कि कुछ सेवकाई से मैं कुछ अच्छा नाम सम्मान पद हासिल करूंगा, आप गलत फहमी में हैं। सेवा में पैसे के लिए, पद के लिए या सम्मान पाने के लिए नहीं आना चाहिए। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपको क्या गिफ्ट दे रहा है पता है? मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देखो आपके लिए ये नहीं करा कि तू 1 लाख के लोग तेरे चर्च में आ जाएंगे, तेरे पास इतना बड़ा बंगला होगा, या तेरे पास इतना बड़ा चर्च होगा, इतने ये सब तेरे पास। ये क्या करा? कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। देखिए आप जब दुनिया में प्रमोशन लेते हैं, आपका पोस्ट मिलता है, नौकरी लगती है, तो हमें एक वो मिलता है अपॉइंटमेंट लेटर। उसमें सारी कंडीशन होती हैं। उसमें बोला जाता है इतना पगार होगा, इतनी पे स्केल होगी, इतना आपको बाद में पेंशन मिलेगा, ये सब आपको सुविधाएं मिलेंगी, गाड़ी मिलेंगे, नौकर मिलेंगे, सब आपके अपॉइंटमेंट लेटर में होते हैं। लेकिन ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर, मसीह में अगर आप चेला बनना चाहते हैं तो ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है भाई और बहनों। इस वचन को आप याद, जब भी आप सेवा करने जाओ तो पहले इस वचन को याद करो कि मैं कहीं, आप जब कहीं शैतान आपके माइंड में कुछ लालच डाले तो इस बात को याद करो कि ये सचमुच में ये है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। वचन कहता है मैं उसे बताऊंगा, यीशु मसीह उस समय बताएगा आपको, उसी समय। आज हम नहीं बता सकते कि तुम्हारे जीवन में क्या दुख आएंगे, लेकिन उस समय बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। यानी एक बार नहीं, कैसे कैसा कैसा, यानी अलग अलग टाइम पे अलग अलग दुख उठाने पड़ेंगे। मैं कल यजकेल की पुस्तक पढ़ रहा था और मैंने देखा यजकेल दास परमेश्वर, पहले तो उनको बहुत सारी यहोवा परमेश्वर कहता है चल तू इस वैसा से शादी कर ले, ये कर ले, ये कर ले। लास्ट में कहता है जो तेरी प्रिय है ना वो मर जाएगी और तू रोना भी मत। हम एक वचन देखना चाहिए हमको, बहुत आपके जीवन में काम करे। 24 अध्याय निकालिए यजकेल और 15 वचन से पढ़िए। यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की पेड़ को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूं, परंतु ना तो रोना, ना पीटना, ना आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। हालेलुया। मरे हुए के में विलाप ना करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पांव में जूती पहने रहना, और ना तो अपने होठों को ढांपना, ना शोक के योग रोटी खाना। 18 पढ़ी। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई, तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। बस प्रेज द लॉर्ड। देखिए
सोच सकते हैं भविष्यवक्ताओं का क्या जीवन होता है? हम भविष्यवक्ता कौन कौन बनना चाहता है? हम इजीली, आप देखिए कभी कभी हम इजीली बोल देते हैं परमेश्वर तू मुझे भविष्यवक्ता होना, भविष्यवाणी का। भाई साहब भविष्यवक्ता बड़ा टफ होता है। भविष्यवक्ताओं का जीवन जो है ना, देखेंगे आप तो सबसे टफ। परमेश्वर रोने भी नहीं देता। उससे बोला तेरी प्रिय मर जाएगी और तू रोना भी नहीं, ना आंसू बहाना, और तेरी लंबी लंबी सांसें तो ले सकता है तू, लेकिन दूसरे को सुनाई भी ना दे तो कहीं तो लंबी लंबी कोई लोग पूछा रहे क्या हुआ, क्या दुख है बेचारे को, नहीं। और तुझे पगड़ी भी पहननी है, जैसे लोग क्या है जब कोई मर जाता है तो हम पगड़ी वो नहीं कर सकते ना, तो वो कहते तुझे कुछ भी नहीं करना है, सारे काम वो करने हैं जो कोई शोक भी ना लगे। परमेश्वर के लिए दुख उठाना, प्रभु बताएगा आपको उस समय कैसा दुख उठाना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है। बाइबल में आप पढ़ेंगे भविष्यवक्ताओं के बारे में। अगर जो भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं तो पहले बाइबल के सारे पुराने भविष्यवक्ताओं को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि भविष्यवक्ता होना क्या होता है। तो परमेश्वर के लिए दुख उठाना अलग अलग कैटेगरी का है। आप सोचेंगे अरे लोग तो मैं मार खा लूंगा, लोग मेरे को थप्पड़ मारे तो मारे, मैं पत्थर से लूंगा, लेकिन ये दुख अलग तरह का है। देखिए आपके बीवी मर जाएगी, फिर आपका जो सबसे प्रिय बेटा है अब्राहम की तरह इसहाक, प्रभु कहेगा जा बलि कर उसको अपने हाथों से। सोचिए अब्राहम जो एक ही बेटा था उसका, परमेश्वर ने वायदा किया, उस बेटे को अपने हाथों से बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। ये पढ़ने में और कहानी सुनने में अजीब लगता है, मतलब साधारण लगता है दूसरे के लिए सोचना, लेकिन हमारे जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है, जा आज जिस घर में तुम रह रहे हो, अभी इसी घर में जहां बैठे हो आग लगा दो। परमेश्वर ही कह सकता आग लगा दो, घर को छोड़ दो, नहीं कर पाएंगे। भाई साहब बोलो ये चर्च है जो आप तुम चला रहे हो ना, ये दूसरे पास्टर को दे दो, असिस्टेंट को, तुम निकल जाओ यहां से। कहानी में सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जब परमेश्वर कहता है करना बड़ा मुश्किल होता है। आज चर्च बनाने के लिए लोग पूरी जिंदगी दे देते हैं और फिर प्रचार करते हैं, लेकिन फिर वो कहेगा तू ये चर्च छोड़ दे, तेरा असिस्टेंट पास्टरों को आने दे, तू जा और एक नई शुरुआत कर, सामरिस्ती की तरह एक व्यक्ति से सुनाना चालू कर। साधारण नहीं है ना? तो ये परमेश्वर कहना चाहता है कि हमें कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे, ये उसी समय बताएगा जब हम सेवा में बढ़ेंगे। अभी हम सेवा में बढ़ रहे हैं, हमारी शुरुआत है, हम कोई सेवक नहीं है। सच मानिए तो हमारी सेवा की शुरुआत एक कदम हमने रखा है हम सब ने, और अब हम जैसे जैसे बढ़ेंगे प्रभु हमारे बड़े बड़े बोझ डालेगा, कुछ बड़े बड़े बोझ डालेगा और वो दुख समय समय पर आएंगे। अभी अब आप अगर अपने परिवार से ही दुखों से नहीं निकल पा रहे तो बाहर का दुख कैसे झेलेंगे? अगर आप आज 50 लोगों का मीटिंग नहीं चला सकते तो 500 के लिए परमेश्वर कैसे आपको तैयार करेगा? तो ऐसे आपको घर से बाहर नहीं निकल रहे तो आपको विदेश में कैसे भेजेगा? ये आप सोच सकते हैं। इसलिए आपको तैयार होने के लिए परमेश्वर एक मौका देता है। क्या रहा है? मैं पागल की नहीं कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने भेंटें खाई। 1 बार पत्थरवाह किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलेशियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हालेलुया। ये आज आपके हृदय में ये बात पवित्र आत्मा अच्छी तरह डाल रहा है। पौलुस ने इस कलीसिया के लिए क्या उठाया? अगर हम एक एक चीज को देखें तो शायद हमने इसके ये जो लिखा है ना, वो एक भी आज तक हमने हमारे जीवन में कष्ट नहीं उठाया। मैं जनरल एक बात कई बार पहले जब मैं विश्वासी था सामान्य, तब भी मैं इस बात को सोचता था कि देखो परमेश्वर तो खैर हर एक का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारे पास क्या सब परमेश्वर का दिया हुआ है। लेकिन आपने प्रभु के लिए त्यागा क्या है? क्या आपने प्रभु के लिए कुछ ऐसा कुछ त्यागा है अपने जीवन का? देखो मैं पौलुस के बारे में कहता हूं, पौलुस जब तक मसीह नहीं बना था, ये एक बड़ा
राजा का एक बड़ा ओहदेदार व्यक्ति था, और राजा ने इसे कहने से राजा ने इसके एक टुकड़ी दे दी और कि जा तू मसीहों को मारने का अधिकार इसको दे दिया, लेटर दे दिया। और मैं आपको इसके ज्ञान की सीमा बता दूं, ये ज्ञान में पंडित था। इसको पूरा जो पहले के पुराने नियम में जो 5 पुस्तक है ना, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवितिक, गिनती और व्यवस्था, ये 5 पुस्तकों का मुंह जबानी रटी हुई थी इसको। जैसे अपन कई बार संस्कृत में बोलते हैं ना लोग ऐसे, तो ऐसे मुंह जबानी 5 पुस्तक इसको रटी हुई थी। ये उस विश्वविद्यालय का छात्र था, यानी पंडितों का भी पंडित था कह सकते हैं। और ये अगर इसकी पैसे की मैं बात करूं, समझ गए आप, तो ये इतना पैसे वाला था, इसके पास पानी के जहाज थे। और आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं कि और चीज क्या होंगी इसके पास में, लेकिन इसने सब कुछ परमेश्वर के लिए दे दिया, सब कुछ दे दिया, पद छोड़ दिया और अपनी प्रॉपर्टी खत्म कर दी इसने, और यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। और इसको वो जीवन गुजारना पड़ा कि इसने कभी चर्च से भी पैसा नहीं लिया। आज हम चर्च बनाते नहीं है, चर्च तो डेवलप भी नहीं होता है, और भीड़ों से बटोरना चालू कर देते हैं, लाओ दशमांश लाओ, लाते नहीं है दशमांश। लेकिन ये इसने कभी भी दशमांश चर्च में अपने लिए इस्तेमाल, चर्च से दशमांश तो लेता था लेकिन खुद के लिए 1 रुपया नहीं लिया कभी। ये टेंट का काम कर, सिलाई करता, टेंट बनाता था, उस पैसे से ये अपना खर्चा चलाता था। इसने दान दशमांश कलीसियाओं से इकट्ठा तो करता था, लेकिन दूसरे चर्च के डेवलप के लिए करता था। दूसरे चर्चों में जो कुछ कमी थी, जो असुविधाएं थी, जो दास थे, उनके लिए वो पैसा लेता था। खुद के लिए 1 पैसा इसने कभी उपयोग नहीं किया। जब खुद को जरूरत पड़ती थी, इसको कुछ खाने पीने को नहीं रहता, कपड़े नहीं, तो ये टेंट बना के कुछ समय निकालता था और टेंट सिलाई काम करता था, सिलने के बाद थोड़ा इकट्ठा करता, उससे अपना जीवन यापन करता था। आज मैं सिर्फ पौलुस के आधार पर कहना चाहता हूं, मैंने इसके वजह में क्या छोड़ा, मैं दूसरे की बात क्यों करूं, मेरी बोलता हूं, मैंने क्या कुछ प्रभु के लिए क्या त्यागा है, कुछ नहीं किया। फिर मैं बोलता हूं तीसरे स्वर पर उठा लिया जाऊं, मैं ऐसी सेवकाई करूं, परमेश्वर मुझे विजन और दर्शन दे, तो ये क्या, और हर एक के लिए, और जिन जिन लोगों ने देखे, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ा है, और ये नए नियम में भी लिखा है परमेश्वर ने, जो कोई मेरे लिए अपने माता पिता को, भाई बहन को, पत्नी बच्चों, खेत खलियानों को छोड़ेगा, उसका 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। तो इसका मतलब त्यागा, परमेश्वर के लिए कुछ हम छोड़ते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट तो है, कुछ रिजल्ट तो है। अब आप अब्राहम को ले लीजिए, अब्राहम ने अपना गांव परिवार छोड़ा और जो देश के लिए कहा वो चल दिया। अब्राहम की आज हम संतान हैं, आज हमारे तारों की गिनती जैसे उसके संतान हैं। एक एक को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए आप। परमेश्वर ने नूह से बोला, मनु से बोला, मूसा से बोला, जिन जिन से बोला परमेश्वर ने, सबने। नूह ने 120 साल प्रचार किया, कोई किसी ने मन नहीं फिराया, परमेश्वर ने उसका एक परिवार बचा। आज हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे दिमाग में आइडिया क्या है, हम सेवा में हैं क्यों, हम सेवा में क्यों आना चाहते हैं, किस सोच के साथ सेवा में आ रहे हैं, ये आपका भविष्य तय करेगा। ये सोच जो है ना आपके अंदर कि मैं सेवा इसलिए करना चाहता हूं, तो ये आपका मसीह भविष्य तय करेगा। आपसे इससे निर्धारित होगा कि आपको परमेश्वर में प्रभु आपको क्या बनाने वाला है। अगर आपके मन में कहीं ये पिक्चर है कि मैं मसीह सेवा करने के साथ साथ एक मेरे साथ में मेरा जीवन यापन भी हो और मैं उसके द्वारा अपनी सारी चीजों की जरूरतों को पूरा करूं, रॉन्ग साइड में आप इससे ज्यादा पैसा कमा लेंगे। आप बिजनेस करिए, मसीह सेवा मत करिए। आप आराम से विश्वासी बने रहिए, आपको सेवा करने की जरूरत नहीं। अगर क्रूस उठाना है, बिना क्रूस उठाए हम चेले नहीं बन सकते। तो लिखा है, मैं पागल के समान, आप पागल के समान सेवा करते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार सेवा करते हैं, तो कंडीशन ही आपको यीशु मसीह के लिए पागल होना पड़ेगा। हालेलुया। पागल के समान लोग खेती करते हैं, यीशु के लिए पागल के समान को काम करेगा। देखिए, आप अगर किसान हैं तो आपने अपने दादा को देखा होगा, माता पिता को देखा होगा। आपके माता पिता रात में 4 बजे पानी नहीं देने जाते, खेत में जाते हैं।
आपके पास अगर सर्विस करते हैं, अगर जैसे पुलिस की सर्विस है तो आप रेलवे की सर्विस है, तो देखा होगा रात में आपको दिन की ड्यूटी, रात को आपको 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। रेलवे में, पुलिस में बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनमें आपको रात भर ड्यूटी करनी पड़ती है। क्यों? आप पागलों के समान काम कर रहे हैं इस पेट भरने के लिए। तो आप परमेश्वर के लिए पागलों के समान सेवा करते हैं क्या? ये एक कंडीशन है, पौलुस से सीखना पड़ेगा। साधु सुंदर सिंह को जेल उसके बाप ने दिया था। बाहर के लोग आपको मारेंगे नहीं, आपके लोग मारेंगे आपको। और अपने लोगों के हाथों से मरना बड़ा तकलीफ देता है। दुश्मन मारे तो चलेगा, लेकिन आपके लोग मारते हैं। हर एक दास की अगर कहानी सुने आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। आप कभी कभी संतों की गवाही की पुस्तकें पढ़ा करिए। पौलुस पतरस कैसे मरा था? सिर्फ पतरस को उल्टा लटकाकर पेड़ से और फिर आरे से बीच में चीरा गया। क्रूस पर उल्टा लटकाया था और बीच में चीरा गया था। और जो हमारे देश में थोमा आया था, थोमा, इसी तमिलनाडु के लोगों ने, केरला और तमिलनाडु के मिले हुए लोगों ने इसको पेड़ से बांधकर पत्थरवा करके मार दिया, काट डाला और जला दिया। यूहन्ना को छोड़कर सभी चेलों की मृत्यु आप पढ़िए, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी। तो मृत्यु के लिए तैयार रहिए। अगर आप मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं तो यीशु मसीह का आप क्रूस उठाने के लिए तैयार है। क्रूस उठाने का मतलब मौत भी है। रोमियो 6:3 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। आपने किसका बपतिस्मा लिया है? हालेलुया। मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था बड़ा सरल सा लग रहा था, लेकिन असल में हमने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अगर आप मृत्यु के लिए तैयार नहीं है तो आपका बपतिस्मा फेल है। आपका बपतिस्मा झूठा हो गया, कोई बपतिस्मा नहीं हुआ आपका। आप मृत्यु के लिए, देखिए, हो ना हो ये प्रभु की मर्जी है। यूहन्ना की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन आप इस बात पर अड़े रहिए कि मैं मृत्यु का बपतिस्मा लिया, यानी आपने मौत को गले लगाने का फैसला एक्सेप्ट किया है। ये कंडीशन में है आपकी में। अगर आप यीशु के सेवक बनना चाहते हैं, यीशु के चेला बनना चाहते हैं, तो आपकी ये कंडीशन में है। आप मुकर नहीं सकते कि परमेश्वर, क्या मैंने तो सेवा करने के लिए बोला था, थोड़ी मौत के लिए बोला था। परमेश्वर क्या कर रहा है तू? अरे ऐसे नहीं चलेगा, मौत नहीं, वैसे सेवा कर लूंगा मैं। तो ये मौत का कॉन्ट्रैक्ट साइन है। हालेलुया। जब फौजी देश के लिए जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखा रहता है अपॉइंटमेंट लेटर में, लड़ते लड़ते आपकी मृत्यु हो सकती है तो आपको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो ये आपके चेला होने की कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन है भाई साहब, बहनों और भाइयों। आप अगर सेवा करते करते मर गए तो आपको शहीद का दर्जा दिया जाएगा और आपको स्वर्ग में शहीद का पदवी मिलेगी, और शहीद के लिए एक अलग पुरस्कार है। हालेलुया। तो आज आप समझ लीजिए, अगर आप यीशु के चेला बनना चाहते हैं तो ये क्रूस की कंडीशन में ये चीज, मतलब क्रूस शब्द में कितनी बातें छुपी हुई है, मैं ये कहना चाहता हूं। आपको शहीद होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो जब आज आप इन बातों को सुन रहे हैं तो आप सोच समझकर मसीह की सेवा के लिए आगे। देखिए, मनुष्य भला इस चीज को जाने ना जाने, आपको कोई संसार में कोई भी नहीं देख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर इस बात को जानना चाहिए कि आपके दिल में क्या मकसद है सेवा का, किस भाव से आप सेवा कर रहे हैं। दुनिया को नहीं दिखाना हमको, हमें यूट्यूब पे नहीं डालना है कि हमारे ऐसा जज्बा है हम प्रभु के लिए मर जाएंगे, नहीं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर परमेश्वर जानना चाहिए इस जज्बे को। पब्लिक जाने कोई फर्क नहीं पड़े। तो हमें जो बपतिस्मा लिया है वो मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अब आप जब भी आगे से बोले, कोई यहां से पूछे आपने किसका बपतिस्मा लिया? भैया मैंने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। कैसी मृत्यु का? यीशु मसीह की मृत्यु का, क्रूस की मृत्यु का बपतिस्मा लिया।
मैं मौत के फरमान पर मैंने साइन किया है। अपनी पत्नी से बोलना भाई लोग, अपने अगर बहन लोग सेवा करते हैं तो अपने पति से बोल देना भाई कभी भी हमारी जान जा सकती है, कहीं ऐसा चिंता मत करना तुम, मेरे भरोसे पीछे पीछे कहीं ये सोचो हमारा क्या होगा, इसलिए पहले से तैयारी कर लो। अगर मैं चला जाता हूं तो तुम्हें क्या करना है सोच लो। हालेलुया। इसलिए मैंने कल बोला था भाई मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, हम फर्स्ट ऑन जीसस और लास्ट में जीसस, बीच में कोई नहीं है। इसलिए हमारे साथ जो जी रहे हैं जीवन, चाहे वो पत्नियां हो चाहे बच्चे, सोच लो हमारे भरोसे मत जीवन जीवा, हमारे भरोसे सुविधाओं का इकट्ठा मत करना कि अब कैसे काम चलेगा। तैयार रहना हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी चीज आती है क्रूस में, निंदा, ठट्टा, बदनामी और उपहास, मजाक बनाना। ये चीजें आपको आती है, हम वचन में देखेंगे। क्योंकि देखो मैं वही चीज बता रहा हूं जो बाइबल में है। बाइबल में अगर हुआ है तो आपके साथ भी होगा। अगर आप सच्ची सेवा करेंगे तो। अगर आप झूठी सेवा करेंगे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपके कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई आपको शैतान तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि शैतान को पता है तो मेरे ही राज्य का लोग, मेरा ही राज्य का, चिंता मत करो, इसको दुख देने की जरूरत नहीं, लास्ट में जब मरेगा मेरे राज्य में। इब्रानियों 12:2 पढ़ी है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसका आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। आमीन। परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देखिए वचन कहता है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। देखो विश्वास का कर्ता और सिद्ध, हमारे विश्वास में सिद्ध भी वही परमेश्वर करता है, प्रभु यीशु मसीह, उसकी ओर ताकते रहें, यीशु की ओर ताकते रहें। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं और मेरे जीवन में मैंने ये मंत्र बना लिया अपना। जब भी मैं किसी को सुसमाचार सुनाता हूं पहली बार या कोई विश्वास में आता है तो मैं कोई अंगीकार करने से पहले मैं एक बात बोलता हूं, भैया आज मैं आपको अंगीकार करवा रहा हूं, आज मैं यीशु मसीह का आपको सुसमाचार सुना रहा हूं और आप हो सकता है मुझे अपने दिल में मेरे प्रति सम्मान उभरे आप, लेकिन याद रखना कभी भी मेरे पीछे मत चलना। आप मुझसे सीख तो सकते हो लेकिन आपको देखना यीशु मसीह की ओर है, क्योंकि मैं क्या हूं, मनुष्य हूं और क्या पता मैं कभी भी मेरे जीवन में गड़बड़ी आ जाए। शैतान कभी भी मुझे भ्रष्ट कर सकता है और मैं गिर जाऊं तो मेरे पीछे मत चलना। इसलिए कभी भी उत्तम भाई को मॉडल मत बनाओ, मॉडल हमारा यीशु मसीह होना चाहिए। ये हमारा मॉडल यीशु मसीह है और मैंने ये सिद्धांत मैंने अपने जीवन फॉलो किया है। मैंने जो बहुत सारे लोगों से मेरे इस बात पर काफी बातचीत हुई, तो मेरे विरोध में कुछ लोग आए तो मैंने स्पष्ट बोला, मैं यीशु मसीह के लिए मैंने अपना समाज छोड़ा है, मैंने अपनी जाति भाइयों से मैंने दुश्मनी मोल ली है, सब मैंने धर्म छोड़ा। किस लिए? तुम्हारे क्रिश्चियन रीति रिवाजों को मानने के लिए मैंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया। मैंने क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं, मैंने तो यीशु मसीह का चेला बनने के लिए यीशु मसीह को अपनाया। मैं तुम्हारे धर्म को अपनाने के लिए नहीं बनाया मैंने कि मैं तुम्हारे रीति रिवाज अपनाऊं, ये मत पहनो, वो करो और ये मरो। हमारे मरने के बाद हमें चिंता नहीं है कौन हमको गाड़ेगा। क्रिश्चियन लोग कभी कभी सबको लोग नेगेटिव में ले सकते, लेकिन मैं बोलता हूं लोग मरने की चिंता करते हैं, हमारे मरने के बाद गाड़े जाएंगे, इसलिए चर्च की सदस्यता ले लो, मेंबरशिप ले लो चर्च की, क्योंकि वो पास्टर गाड़ेगा। हमें कोई जलाए या गाड़े हमें क्या फर्क। उसमें तो खुद बोला है मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। अरे तुम तो मेरे पीछे हो लो, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। तो हमें रीति रिवाजों बंधनों में हमें नहीं जाना। हम जो लोग धार्मिक रूप से हमें बोलते हैं भाई ये करो क्रिश्चियन, तुम्हें क्रिश्चियन वाली धार्मिकता में नहीं अपना, हमें तो यीशु मसीह वाली धार्मिकता चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है। उसके लिए क्या करना है बोल, उसके लिए कंडीशन ये है कि मरना पड़ेगा, हाँ मरेंगे। आपको अपमान सहना पड़ेगा, हाँ सहेंगे। आपको मार खानी पड़ेगी, हाँ मार खाएंगे। बोलो उसके लिए क्या करना है, ये हम करेंगे। तो यही चीज हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, उसी की ओर ताकते रहें जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख, लज्जा की कुछ भी चिंता नहीं की उसने, यानी शर्मिंदगी की कोई चिंता। क्रूस में क्या था, मैंने आप लोग कल बताया था, क्रूस में टांगने के बाद उसको पूरी तरह नग्न कर दिया जाता था। ये अपने आप में एक लज्जा की था कि यीशु मसीह ने जो सृष्टि का सृष्टिकर्ता जिसका सब कुछ बनाया, वो मनुष्य के आगे ठिठोकान बना, नंगा किया गया उसको। सोच सकते हैं ये हमें भी यीशु के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये क्रूस की मृत्यु के लिए, क्रूस की लज्जा के लिए, ये लज्जा का कारण था क्रूस।
श्रापित था ये क्रूस, वही हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। और लिखा है उस आनंद के सामने, जिसने उस आनंद के लिए, तो हमें कौन सा आनंद, ये क्रूस के मृत्यु, क्रूस को लज्जा, क्रूस का अपमान किसके लिए करना है? उस आनंद के लिए जो आपको स्वर्ग में मिलने वाला है, आनंद का। उस आनंद के लिए आपको ये झेलना पड़ेगा। अरे मैं आपको संसार में ले आता हूं थोड़ी देर। अरे आप पढ़िए, आप रात, अगर आप 2-3 साल पढ़ लेंगे तो आप कलेक्टर बन जाएंगे। उस आनंद की सोचिए जब आप कलेक्टर बन जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के राजा बन जाएंगे। एक बाप इसलिए खर्चा करता अपने बेटों पर ताकि वो बाद में कलेक्टर बन जाए, थानेदार बन जाए, फिर पैसा लाए भर भर के करोड़ों रुपए। हालेलुया। लेकिन ये थोड़े समय का रहेगा, ये कलेक्टर बनना, देश का राजा बनना, ये तो थोड़े समय। लेकिन आप उस अनंत काल, ये जब इन संसार के आनंद के लिए लोग इतना रात भर अपना समय खपाते हैं, पूरा दिन रात पढ़ते हैं, तो आप स्वर्गीय आनंद के लिए जो अनंत काल का कभी मिटेगा नहीं, उस आनंद के लिए सब नहीं कर सकते। आप रात भर प्रार्थना नहीं कर सकते दूसरों के लिए, खुद के लिए प्रभु जाकर सुसमाचार नहीं सुना सकते लोगों के लिए। हालेलुया। तो उस आनंद के लिए करना, यीशु मसीह ने उस आनंद के लिए किया। हालेलुया। मत्ती 27 अध्याय 39 से देखिए, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। हम ये थोड़ा पैराग्राफ है, हमारा समय थोड़ा हमें बचे इसलिए। मत्ती 27 अध्याय पुस्तक है, तो आप बाइबल में तो निकाल सकते हैं। देखिए लिखा है, बाहर जाते हुए उन्हें समौन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। जब यीशु मसीह क्रूस ले जा रहा था, तो आप कभी पिक्चर देखा होगा, तो क्रूस उठा गिर गया। फिर उन्होंने, फौजियों ने क्या किया, एक व्यक्ति को पकड़ लिया, नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला, इसको बेगार में पकड़ लिया। देखो, यीशु की अगर कोई अनजाने में भी सेवा करता है, बेगार में भी सेवा कर लेता है, तो उसका प्रतिफल कभी नहीं रहेगा। ये पता है कौन था? एक समय समौन कुरैनी को इसके बदले क्या प्रतिफल मिला? हमको मालूम है? कुछ जानते हैं इसके बारे में? ये सिकंदर का दादा था। ये समौन जो था, इसका पोता था सिकंदर। पर इसने बेगार में जो क्रूस उठाया था ना, उसका प्रतिफल के रूप में परमेश्वर ने पूरी दुनिया में सिकंदर को याद किया जाता है। सिकंदर ने पूरी दुनिया में सबसे कम समय में पूरी दुनिया को जीत लिया था। आज सिकंदर जैसा कहीं आप इतिहास पढ़िए, आप चीते की तरह वो चला था, चीते की दौड़ से उसने दुनिया जीती थी। यीशु मसीह को जब प्यास लगी तो उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया। जब प्यास लगी यीशु मसीह को, तो क्या दिया? पित्त मिलाया हुआ दाखरस। यानी आज आप उसको क्या कहते हैं, जो एकदम खट्टा कर देता है, उसको अपने कभी कभी की चीज मिलाते हैं ना कुछ में, जो टच करते ही आप 2-3 दिन तो खाना नहीं खा, ऐसा पित्त मिलाया हुआ दाखरस दिया जो पी नहीं सकता था यीशु मसीह। यीशु मसीह को प्यास लगी थी और प्रभु यीशु मसीह को पानी नहीं था पीने के लिए। देखिए, सृष्टिकर्ता जिसने सारी सृष्टि बनाई, उसको पीने के लिए अंत समय में जो क्रूस पर चढ़ा हुआ था, पानी नहीं था। तब उसने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोगों ने उसके जो कपड़े थे वो चिट्ठियां डाल डालकर, जैसे आप अगर परमेश्वर में आए और आपका घर से बहिष्कार कर दिया जाए कि आज से मेरे घर में इसका कोई शेयर नहीं है, और आपकी जमीन का, आपके हिस्से का आपके भाई लोग चिट्ठियां डालें कि इसका ये चीज मेरी, चल इसकी ये चीज मेरी, इसका ये कमरा मेरा, इसका ये खेत मेरा। चिट्ठियां डाल डालकर यीशु मसीह के कपड़े भी ले लिए थे। यानी यीशु मसीह के पास जो कुछ था, लास्ट के कपड़े थे, वो भी लोगों ने चिट्ठियां डाल डालकर बांट ली। और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यहूदियों का राजा यीशु है। मतलब उसका दोष पत्र, मतलब मजाक उड़ाने के लिए उसका, ये राजा है यहूदियों का, ऐसा मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने पट्टा लगाया था उसके ऊपर, और कांटों का ताज पहना था, कांटों का। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए, और आने जाने वाले सिर हिलाकर उसकी निंदा करते थे। देखिए,
आप एक एक बात पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह जो धर्मी था उसको अपराधियों के संग खड़ा किया गया, अपराधियों के संग क्रूस पर लटकाया गया। देखियो, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब लोग यीशु मसीह के बारे में जानते भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानते, और लोग क्या कहते हैं, अरे तुम काहे के मसीह हो। हालेलुया। लोग आपसे कहते हैं तुम काहे के मसीह हो, तुम तो ये करते हो। अरे लोग खुद कोई यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं है, हमारे ऊपर उल्टा दोष लगाते हैं लोग, तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो, और हमें दोषियों के साथ, अपराधियों के साथ खड़ा करते हैं। तो आपका पारा चढ़ता है, गुस्सा चढ़ता है, आपको जवाब देने का मन करता है कि इसको मैं जवाब दूं। मेरी एक दिन हमारे भाई से बात हो रही थी, हालेलुया। तो वो कह रहे थे कि मुझे भी सुसमाचार सुनाना है, जाना है। मैंने कहा मुझे हाँ, दोस्तों को सुसमाचार सुनाना चाहिए उपवास में, कि नहीं एक बार लास्ट वार्निंग देकर मुझे सुसमाचार सुनाना है। लास्ट वार्निंग देने के बाद, हालेलुया। वार्निंग मत दीजिए, आप कौन होते हैं वार्निंग देने वाले? यीशु मसीह ने क्या किया? कुछ बोला? किसी को बोला कुछ? यीशु मसीह ने किसी को जवाब नहीं दिया। दोषियों के साथ खड़ा किया, क्रूस पर लटकाया गया, और लोग ठट्टा उड़ा रहे हैं। और देखिए, अरे लोग ठट्टा उड़ाएं तो उड़ाएं, उसका डाकू जो उसके साथ क्रूस पर लटका था वो भी ठट्टा उड़ा रहा था। हालेलुया। क्या कहा डाकू ने? अरे तो कुछ है तो अपने आप को बचा ले। लोग क्या कह रहे थे? ये कह रहा था 3 दिन में मैं इस मंदिर को ढा दूंगा, और अब खुद को तो बचा ले। हमारे साथ क्या होता है? अरे तुम तो बड़े बड़े लोगों को, दुष्ट आत्मा को निकालते हो, चंगाई देते हो, तुम्हारे जीवन में खुद क्यों हो रहा है? तुम्हारे जीवन में खुद ये बीमारी क्यों आ रही है? खुद तकलीफ क्या है? तुम खुद बेरोजगार क्यों ढूंढ रहे हो? तुम तो पैसा कमाने का धंधा बना लिया तुमने ये सेवा को, है ना, इसलिए करते हो तुम ये। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम पढ़ तो लिख नहीं सकते, नौकरी लग नहीं रही तुम्हारी। हालेलुया। लोग ऐसे आपको ताने देंगे, आपको लोग अलग अलग तरीके, जो आपको ठेस पहुंचाए। जो डाकू थे, हम पढ़ेंगे आगे, देखिए 40 में लिखा है, और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा ले। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर उतरा। अरे क्रूस पर टांगा हुआ उसको लोग बोल रहे हैं, तू क्रूस पर उतरा। देखा, तू हम तो जब मानेंगे तेरे को परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर, तब है तू इस क्रूस पर से उतरा। हालेलुया। अरे परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसे हमारे पाप लेने थे अपने ऊपर। हमारा परमेश्वर जब पौलुस को जेल से छुड़ा सकता था, मुर्दों को, लाजर को जिंदा कर, क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर सब कुछ कर सकता था, लेकिन अगर मरता नहीं तो हमें माफी नहीं मिलती। आज उसने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सही, आज हमें जीवन नहीं मिलता, हम स्वर्ग नहीं जा सकते थे। ये बात गहरा राज थी, वो समय के लोग नहीं जानते थे। और आगे लिखा है, इसी रीति से प्रधान याजकों भी और शास्त्र पुरानियों से ठट्टा कर करके कहते थे, ठट्टा कर करके, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, यह तो इजराइल का राजा है। अरे तू तू पास्टर है, तू औरों के लिए तो प्रार्थना करता है, औरों को बचाता है, औरों के लिए नौकरी की प्रार्थना करता है, औरों के लिए। तू खुद क्यों नौकरी नहीं लग रहा भैया? तेरे पास खुद का क्यों मकान नहीं है? तेरे जीवन में गड़बड़ी क्यों है? तुम्हारी बीवी विश्वास में नहीं है, तुम्हारा पति विश्वास में नहीं है, तुम्हारे घर वाले विश्वास में नहीं है, और तू दूसरों बाहर जाकर संदेश देता है। ये दोष लगाया जाएगा आप पर, ये ठट्टा किया जाएगा आपका, ये मजाक, भद्दा मजाक आपके साथ किया जाएगा। ये है क्रूस की मृत्यु में शामिल है, ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है भाई साहब, ये आपको सहनी पड़ेगी। और इसको हंसते हंसते इसलिए सहो क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए आनंद रखा हुआ है। उस स्वर्गीय आनंद को सोचो, वो आनंद के बारे में सोचो, इनके बारे में मत सोचो जो दुनिया चुबा रही है तुम्हारे कीलें। हालेलुया। और आगे लिखा है, अब क्रूस पर से उतरा तो हम उस पर विश्वास कर। देखो ये लोग क्या कहेंगे, उस क्रूस पर से उतरा तो हम भी विश्वास कर लेंगे। हालेलुया। हम भी विश्वास कर लेंगे।
मेरे जीवन में ये हो जाए तो मैं विश्वास, आपके साथ बहुत सारे लोग विश्वासी ऐसे आएंगे, मेरे जीवन में ये काम हो जाएगा तो मैं भी विश्वास कर लूं। आपको चैलेंज दिया होगा कुछ लोगों ने, अच्छी बात है, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुने, लेकिन ये चैलेंज हमारे लिए ठट्टों के रूप में आता है। सबसे पहले लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। आगे लिखा है, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए थे उसकी निंदा कर। देखिए जैसे लोग कर रहे थे, डाकू तो दोषी थे ना, इसका मतलब उन डाकू को अगर क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उनका सच में वो उस अपराधी जो अपराधी थे वो सच में उस क्रूस की मृत्यु के हकदार थे, लेकिन वो भी यीशु का ठट्टा कर रहे हैं। बोलो, ऐसा हमारी एक हिंदी कहावत है कि छाजड़ा तो बोले जो बोले, चांदनी बोले जो बेहतर छेद। कभी कभी क्या छाजड़ा होता है ना, छाजड़ा जिससे गेहूं साफ करते हैं, है ना, वो आवाज करता है। तो लेकिन छलनी होती है जिसमें गेहूं आटा छानते हैं, वो आवाज नहीं करती। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो कहावत है कि भाई तू बोलने लायक नहीं है, तू क्यों बोल रहा है यार, तेरी औकात है बोलने की। वो भी बोलता है, तो डाकू की कोई औकात नहीं थी, वो भी बोल रहा है यीशु मसीह से, वो भी वैसे ठट्टा कर रहा है। आपके साथ ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होगा, नहीं हुआ है तो जो कुछ काबिल नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, बिल्कुल जिनका कोई लेना देना नहीं, वो भी बोलेंगे और बोला होगा आपसे, आपको अनुभव होगा। हालेलुया। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक वो सारे देश में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। ये सबसे बड़ी और तकलीफ देने वाली, सबसे खतरनाक स्थिति है जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर क्रूस पर लटक रहा है और कह रहा है, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सारी दुनिया ठट्टा उड़ाए चलेगा, सब लोग छोड़ दें चलेगा, ओ लेकिन पिता ने ही छोड़ दिया। उस समय पिता ने भी कोई जवाब नहीं। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सबसे दर्दनाक स्थिति थी यीशु मसीह की उस समय, स्वयं पिता ने उसको जवाब नहीं दिया। वो ऐसा समय था जब यीशु मसीह भी ये चीख पड़ा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। यही थी प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी पीड़ा है। क्रूस की मृत्यु से भी बड़ी पीड़ा यह थी कि उसने पापा ने छोड़ दिया, उसके बाप ने छोड़ दिया। पुत्र बनाकर भेजा पापों के बलिदान के लिए, सारे संसार की मृत्यु ले ली, सारे संसार के पापों को ले लिया, लोगों को उद्धार देने के लिए, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने भी उस समय उससे छोड़ दिया, उसको ने भी छोड़ दिया। यह है क्रूस की सबसे तकलीफ देने वाली मृत्यु। जब आपके जीवन में ये आएगी, आप सोचेंगे, ओ प्रभु मैं तेरे लिए सेवा कर रहा हूं, तेरे लिए दुख सह रहा हूं, लेकिन तू भी बात नहीं कर रहा मुझसे, तू क्यों बात नहीं कर रहा परमेश्वर। ये परिस्थिति अगर आपके जीवन में है, आती है या आएगी, आप धन्य हैं, आप सच्चे चेले हैं अगर ये मौका प्रभु आपके जीवन में देता है। लेकिन ये लास्ट स्टेज है जब प्रभु भी एक बार आपसे दूर हो जाएगा। आपको लगेगा परमेश्वर कुछ बात नहीं कर रहे, सब लोग मुझे ताना मार रहे हैं, सब लोग दोष दे रहे हैं, कलीसिया भी मुझे छोड़ गई, कलीसिया ने मुझे भगा दिया, सब लोग अविश्वासी हो गए मेरे से, परमेश्वर भी कोई जवाब नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, ना सपनों से बात, ना दर्शनों से बात, ना वचन से बात। एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इससे दुखदायी परिस्थिति यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह ने जो सहा वो हमारे जीवन में नहीं आएगा इतना तकलीफ, लेकिन परमेश्वर ने ये तकलीफ सहा है और यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु हमारे जीवन में क्रूस सिखाता है कि क्रूस क्या है। हम क्रूस शब्द बड़ा आसान बना लेते हैं, लाइनिंग करके क्रूस बना लेते हैं बुक्स पे, बाइबल पे। प्रार्थना करने वाले क्रिश्चियन लोग निशान बनाते हैं, क्रूस डिजाइन बनाने से क्रूस नहीं समझ में आएगा। ये वचन है, जब आपके जीवन में क्रूस घुसेगा, जब वचन आप पढ़ेंगे तो क्रूस का मालूम चलेगा कि क्रूस होता क्या है।
ऐसा ठट्टा, अपमान और निंदा और मौत आपको सहनी पड़ेगी। त्यागा जाना, पहला पत्र तो का 4 आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। हालेलुया। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। यानी परमेश्वर ने, मनुष्यों ने हमें निकम्मा ठहरा दिया है, हम निकम्मे हैं। आज आपको कोई भी व्यक्ति आपको काम वाला नहीं समझता। मैं आपको अगर आप अपने आप को कुछ समझते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, मनुष्य जो है, संसार के लोग हैं, मसीह लोगों के खिलाफ, सच्चे मसीह लोगों की बात काम का नहीं समझते। याद रखिए, आप निकम्मे हैं। हम अपने आप में कहीं झूठा ही गर्व पाल लें कि ओ हम तो ये, लेकिन मनुष्यों के लिए आप निकम्मे बने हुए हैं अभी। लेकिन याद रखिए, प्रभु ने हमको काम का जाना है, हमें बहुमूल्य पत्थर के समान हमें अपनाया है। तो दोनों चीज हैं, आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से। आप क्रूस का मतलब समझिए।